हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशाल कटिया। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास नया चैप्टर स्टार्ट होता है 11th वालों के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम में कहने का मतलब क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों होते हैं, तो ये लेक्चर आपके दोनों मीडियम्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर के बारे में भी जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं आज वाले दिन पे पार्ट 1 में हम लोग 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, हिंदी मीडियम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाँ, तो आप लोगों ने 11th वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्लास 10th में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। ठीक, और उसमें आपने भी देखा होगा कि अल्कोहल में, एल्डिहाइड में आपको जो भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम डाल के 2-3 रिएक्शंस हो जाती हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होता है याद करने पे, वहाँ तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे लोग ऑक्सीकरण रिएक्शन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो 6 टाइप की होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, कि किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, 4 पॉइंट तक सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, और उसके बाद 5th और 6th जो आपके कॉन्सेप्ट है वो न्यू कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहती है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो ये फॉर्म हो गया CO2। तो यहाँ पर कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ हुई, तो यहाँ बन गया SO2, तो सल्फर का हो गया ऑक्सीकरण, और ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब किसी भी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। सेकेंड पॉइंट में अदर रिएक्शन की बात करते हैं। कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, हिंदी में अणु, ठीक, यहाँ पर देखेंगे एक रिएक्शन, आपने डिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, हिंदी मीडियम के लिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इंग्लिश मीडियम सुना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव वाले मेटल्स क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है सो फॉर सो गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ समझ लीजिए कि HCl एसिड है, Zn की रिएक्शन कराई, यहाँ से H2 रिमूव हो गया, आपके पास बन गया ZnCl2, क्योंकि 2 Cl थे, आपके पास क्या बना H2। जिनको पुराने कॉन्सेप्ट नहीं मालूम थे वो नॉर्मल यहाँ देख सकते हैं, सिंपल सा कि Zn है, HCl है, ZnCl2 बन गया, H2 रिमूव हो गया। तो आपने क्या देखा कि HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक, तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल्स या अणु से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल्स अणु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आपने सीखी 2 रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रोजन का रिमूव होना इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आपने 2 पढ़ ली हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड में देखते हैं 2FeCl2, सिंपल सा था, एक मॉलिक्यूल्स लिया FeCl2 जिसके मैंने 2 मोल लिए। ठीक, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई Cl2, अब क्या हो गया, Cl2 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो FeCl3, मतलब 2 हैं, एक Cl इसके पास आ गया, तो ये हो गया FeCl3। अब ये 2 थे तो ये 2 हो गए, सिंपल सी रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे Fe कितना है आपके पास, 2 Fe है, Cl कितना है, 2 2 4। यहाँ पर देखेंगे Fe कितना है, 2, और Cl कितना है, 6, 3
मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि एफ का जो रेशियो है, एफ का जो अनुपात है वो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। Cl का जो रेशियो है, अनुपात हिंदी में कह रहे हैं 4 है और 6 है। तो इस रिएक्शन में क्या पता चल रहा है कि Cl का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब Cl का जो अनुपात है वो इंक्रीज कर रहा है। हम लोग बोलेंगे, एक बार इंग्लिश मीडियम बात करेंगे, Fe जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है और जो Cl होता है इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो जब Fe Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो Fe मेरा कौन से चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो Cl कौन से चार्ज का होगा, निगेटिव चार्ज का होगा। तो इसी मैंने बोला कि Fe का इलेक्ट्रो पॉजिटिव और Cl का इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है, मतलब कि Fe पर धनात्मक चार्ज है और Cl पे ऋणात्मक चार्ज है। तो Fe परमाणु क्या धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो धनावेशित पार्ट है, जो आपका पॉजिटिव एलिमेंट है, इसका रेशियो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जो ऋणात्मक तत्व है, उसका अनुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उनके रेशियो में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो बोलेंगे इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होना आपकी कौन सी अभिक्रिया कराएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए, तीनों ओल्ड कॉन्सेप्ट थे। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, 4th 2FeCl। समझने के लिए हम ये रिएक्शन को नोट कर ले रहे हैं, 2FeCl3। हम यहाँ पर बात करेंगे वैलेंसी के बेसिस पे संयोजकता के आधार पर। वैलेंसी क्या होती है सभी बच्चों को मालूम है, मैं दोनों मीडियम के लिए बोलूँगा अभी डेफिनेशन, इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूँ। वैलेंसी आपने मालूम है कि किसी भी एलिमेंट की कैपेबिलिटी जो अदर एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, संयोजकता का कहने का मतलब कि एक परमाणु की क्षमता जो किसी भी अदर परमाणु के साथ बंध बना ले, उसको हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, Fe, ठीक है, FeCl2। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं तो Fe की जो यहाँ पर वैलेंसी है वो 2 है, क्योंकि 2 Cl2 के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो Fe की वैलेंसी है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पर क्या पता चला, अच्छा आपको पहले पता चल गया था, पीछे मैंने बता दिया तो ऊपर पे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक, धनात्मक परमाणु है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि आप जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता दिखता है तो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन निकलता दिखता है, रिमूव होता दिखता है, तो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। किसी भी रिएक्शन में हमें क्या दिखेगा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रेशियो इंक्रीज ना हो, तो वो हमारी अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा पहली बात तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम समझ ले कि दोनों एक ही नेम है, तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोल रहे हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद 4 पॉइंट देखेंगे। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो धनात्मक तत्व है, उसकी संयोजकता में वृद्धि हो रही है, ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं इसलिए इसको डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो रिडक्शन रिएक्शन भी आपको इजी क्विक समझ में आएगी। इसलिए मैं टाइम यहाँ ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि रिडक्शन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ समझे। हम लोग बात करते हैं 5th पॉइंट। 5th मैंने आपको पहले बता दिया था, 5th और जो 6th पॉइंट है ये आपका लेटेस्ट है। ठीक है, ओल्ड वर्जन में नहीं है, न्यू वर्जन में आता है। ठीक, तो यहाँ पर मतलब न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम, क्योंकि 9th 10th में भी आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सोडियम का यहाँ पर साइड में थोड़ी बात कर लेते हैं। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपने सीख सका है 2 8 1। आपको मालूम है कि जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
तो किसी भी मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, मतलब कोई भी एलिमेंट क्या करता है कि कोई भी तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही आती है। या किसी भी रिएक्शन में आपको दिख रहा हो कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, तो वो रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें किसी भी रिएक्शन में हो रही होंगी तो आप समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब लोग लास्ट पढ़ते हैं Zn प्लस 2HCl और यहाँ पर आ जाएगा ZnCl2 प्लस H2। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। तो मुद्दे की बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर रिडॉक्स रिएक्शन था। आपको जो सेकंड पार्ट बनेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बनेगा, ठीक है। तो आज खाली ये समझ लें कि टीचर आपको बता रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं Zn मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। टीचर पे थोड़ा बिलीव करें, ठीक है। टीचर आपने बताया है, पार्ट सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेम एलिमेंट की Zn की, तो Zn की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो +2 निकल के आएगी, बिलीव करें टीचर पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एक टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट पार्ट पे क्लियर हो जाएगा, दैट्स क्लियर। उसके बाद Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली वो भी आपको सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने भी टीचर की बात को मानिए, टीचर ने बोला है कि Zn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है 0 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है +2, दैट्स क्लियर। तो आप यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर क्या पता चला कि सेम एलिमेंट का जब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। देखिए 0 से +2 जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा मेरे बोलने से पहले। अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इन रिएक्शन का अपोजिट होती है, ठीक। अपोजिट का कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन अपचयन अभिक्रिया में ऐड होगा। मुझे लग रहा है शायद मैंने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो इंक्रीज कर रहा है, जो ऋणात्मक तत्व है उसका अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो अपचयन में क्या होगा, कमी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो पॉजिटिव तत्व है एलिमेंट है उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है और अपचयन में कमी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिफ्थ पॉइंट में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगी, गेन होगा, ठीक है। ये लूज कर रहा है वो गेन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को मैं लिख देता हूँ, आप लोग रिएक्शन को नोट कर लेंगे। तो अगला टॉपिक रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही थी, उसका एग्जांपल समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख दिया था। यहाँ पर देखेंगे HgO में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर देखिए H2S में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग रेशियो चेक करेंगे, Fe2Cl6 और इस रिएक्शन में 2 और 4, तो यहाँ पर देखेंगे Cl का रेशियो क्या हो रहा है, अनुपात डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर संयोजकता पे वैलेंसी की बात करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो वैलेंसी भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, +3 +2। तो
तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में भी हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोल दिया था रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर सब लोग समझेंगे रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना होगा, आपको दिख रहा होगा रेडॉक्स। तो जो OX है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का OX आया है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। RED जो है आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया का है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही होती हैं, उन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा विच रिएक्शन कंसिस्ट, जिसमें है या रखता है, विच रिएक्शन कंसिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे CuO, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, CuO प्लस H2, इसकी रिएक्शन हुई। H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया H2O, और यहाँ पर आपके पास Cu कॉपर निकल गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, बोले तो अपचयन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, और जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शंस होती है। तो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी रिएक्शन थी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रही थी। तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।